वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में पाठ ध्वनि के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने कविता ध्वनि की व्याख्या एक्सप्लेन की है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ ध्वनि के। सबसे पहले हम शब्दार्थ पे नज़र मार लेते हैं क्योंकि बिना शब्दार्थ के तो हम कविता को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदुल, मृदुल मीन्स होता है नर्म कोमल। पात, पात मीन्स पत्ते। कोमल मीन्स मुलायम। गात मतलब शरीर। कर मीन्स हाथ। निद्रित नींद में डूबी हुई। प्रत्यूष प्रातःकाल मतलब सुबह का जो समय होता है उसको हम प्रातःकाल और प्रत्यूष कहते हैं। आगे तंद्रालस, नींद के फलस्वरूप होने वाला आलस्य। जब हम नींद मतलब रात भर जैसे सो लेते हैं, सुबह जब हमको कोई उठाता है तो उस टाइम हम कहते हैं कि 5 मिनट और सोने दो, तो वो हमारा कौन सी हमारी वो रूप होता है तंद्रालस का, जिसमें हम नींद के फलस्वरूप होने वाला आलस्य। नेक्स्ट है आपका लालसा मतलब इच्छा। नव मीन्स नया नवीन। सहर्ष खुशी खुशी। द्वार मीन्स दरवाज़ा। जहाँ मतलब संसार लोक। अनंत मतलब असीम। अंत मतलब समापन। तो यहाँ आपके शब्दार्थ खत्म होते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पर नज़र मारते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसमें हम कविता के अकॉर्डिंग उसके आंसर्स पहले डिस्कस करते हैं कि कविता के अकॉर्डिंग उसके आंसर क्या होंगे, फिर मैं उसको अच्छे से आपको समझा दूंगी। इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं क्योंकि कवि जो हैं अभी उनमें बसंत की लहर आई है, उनमें अभी अभी यौवन आया है, काम करने की उनमें तमन्ना है, नए नए काम करने की वो सोच रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे वो अपने आप में इस स्वरूप को देख रहे हैं या बदले हुए रूप को देख रहे हैं, उसी तरह वो अपने युवा पीढ़ी, जो भी जवान लोग हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, उन सभी को इस आलस्य की दशा से दूर हटाना चाहते हैं ताकि वो भी अपने अधूरे सपनों को सबको पूरा कर सके। सेकंड क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। प्रयास मतलब कोशिश करता है। इसका उत्तर कविता के अकॉर्डिंग, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। मतलब जो अभी व्यक्ति, जितनी भी युवा पीढ़ियां हमारी बंद कलियों की तरह बैठे हैं, सोच रहे हैं कि करें ना करें या हार मान चुके हैं अपने जीवन से, तो कवि कहता है कि मैं उन्हें खिलाकर फूल बनाना चाहता हूँ। मतलब जितनी स्फूर्ति मेरे अंदर है, सारी स्फूर्ति मैं उनको देना चाहता हूँ ताकि वो अपने हर कार्य को पूरा कर सके। और कवि का मानना है कि उनके जीवन में जैसे अब बसंत आया है और वो सोती हुई कलियों को अपने वासंती स्पर्श मतलब वसंत से भरे हुए स्पर्श से छूकर खिला देगा, उसी तरह से उन्हें विश्वास है कि मैं युवा पीढ़ी को भी अपने जोश, अपने उत्साह, अपने उमंग उनके जीवन में भी भरकर सींच दूंगा उनके जीवन को, जिससे वो अपने सभी अधूरे सपनों को, सभी अधूरे काम को चुस्ती से जागरूक होकर पूरा कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहर बना दें। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा और वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अर्थात कवि चाहता है कि जैसे पुष्प होते हैं, पहले उनकी बंद कलियां होती हैं, बंद कलियां मतलब आलस्य में डूबे हुए लोग, तो उनका आलस्य दूर हटाकर जैसे कलियां फूलों में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी तरह से वो अपनी युवा पीढ़ी को उनमें आलस्य खत्म करके फूलों की तरह उनको खिलाना चाहता है, उनको जगाना चाहता है। वह उनमें चुस्ती मतलब फुर्ती से काम करना,
प्राणवान जो अभी इस टाइम मरे के समान है, जो काम नहीं करना चाहते, उनमें प्राणवान। आभावान जो आगे के लिए सपने देखने वाले हैं, आगे हम ये कर सकते हैं, ये पॉजिटिव वे सोचने वाले। और पुष्पित करना चाहता है, उन्हें पुष्पों की तरह, फूलों की तरह खिलाना चाहता है, ताकि वे वसंत के सौंदर्य को भी मनोहरी बना दें। जैसे वसंत का सौंदर्य आते ही हमारा गार्डन जो है वो खिला खिला हो जाता है, अलग ही रूप में आ जाता है, उसी तरह से जब इंसान में ये परिवर्तन आएंगे तो वो आपको अलग से ही दिखेंगे कि पहले तो ये इंसान ऐसे था और अब देखो कितना इसमें जोश है। तो उसका रूप ही मनोहर बन जाता है। और कभी नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नया जोश, नया स्वप्न जगा देगा और उनका आलस्य दूर भगा के उनमें नया उत्साह का संचार कर देगा, उनमें नया उत्साह भर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो देखिए उत्तर है इसका, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। क्यों कहा जाता है राजा? क्योंकि देखिए हमारे भारतवर्ष में कई ऋतुएं हैं, मतलब टोटल मिला के हम देखेंगे तो 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं में ये एक ऐसी ऋतु है जो हर तरह से हमें बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए ठंड के मौसम में ठंड पड़ती है तो हम कुकड़ते रहते हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी से परेशान, पसीने से परेशान, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें हमारा मौसम न ठंडा होता है न गर्म होता है, तो ये मौसम हमें बहुत प्रिय होता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जब फूल पत्तियां सब झड़ जाती हैं तो सारे पेड़ पौधे जो हैं नए रूप में आ जाते हैं। नए रूप में मतलब नए नए फूल खिलेंगे, हरे पत्तियां आएंगी, नई नई पत्तियां आएंगी। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व मतलब जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, आम बोरों से लग जाते हैं। बोरों मतलब जो हमें आम का फ्रूट मिलता है, आम का फल मिलता है, उससे पहले उनमें बोर लगते हैं, तब वो बड़े होकर के आम का रूप लेते हैं, तो उनको बोरो कहा जाता है। तो पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, हरी हरी पत्तियां आती हैं बिल्कुल, और बोरों से लद जाते हैं। और खेत सरसों के फूलों से पीले दिखाई देते हैं। सरसों के फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज में मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो इसमें कवि क्या समझाना चाहते हैं कि सरसों के पीले ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं, क्योंकि सरसों के फूलों का ये मौसम होता है। इसमें सरसों के फूल जो है अच्छी तरह खिलते हैं और इसी से हमें पता पड़ जाता है कि ऋतुराज मतलब वसंत ऋतु आने वाली है। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंके से हिलती है। जब हम दूर से खड़े होकर सरसों के खेत को देखते हैं ना, और हवा के साथ उसके पौधे जो खूब फूल खिलते हैं और हिलते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा लगता है दूर से जैसे सोने का सागर लहरा रहा हो। मतलब मन में आपको इतना मन भावना वो दृश्य दिखेगा कि जैसे सोने के सागर में लहरें उठ रही हों, उस तरह से बहुत सुंदर मौसम हो जाता है। इसमें कोयल पंचम स्वर में गाती है, बहुत ही प्यारे मौसम, क्योंकि कोयल हर पशु पक्षी को ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। सभी को कुहू कुहू की आवाज़ मंत्रमुग्ध करती है, क्योंकि कभी भी आप कोयल की आवाज़ सुनेंगे तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है, ऐसा मन करता है बार बार सुनते ही रहो, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इनकी आवाज़ सुन के। आगे इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली, फूलों की खुशबू, चारों तरफ सुगंधित मौसम हो जाता है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि, होली। ये सारे त्योहार जो है इसी महीने में या इसी ऋतुओं में मनाए जाते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर है, वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल में होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। वसंत ऋतु के कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। आपको तो पता होगा कि हिंदी भाषा में हमारा कैलेंडर दूसरी भाषा का होता है, हिंदी भाषा में होता है, और जो ये हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में है, ये हमारी अंग्रेजी भाषा के महीने हैं। तो जब हम हिंदी भाषा के महीनों की जानकारी लेते हैं तो ये उन्हीं के बारे में बताया है कि बसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और बैसाख, ये आपके हिंदी महीने कैलेंडर के अनुसार बता रखा है आपको। तो
ये इन 3 महीनों में वसंत ऋतु का आगमन होता है और इस महीनों के दौरान वसंत ऋतु छाई होती है चारों तरफ। और इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो मार्च और अप्रैल का महीना पड़ता है और इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है। तो 2 महीने तक हमें ये मौसम देखने को मिलता है और इस मौसम में, इस ऋतु में त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गई, होली हो गई। तो ये आपके वसंत ऋतु के प्रमुख त्यौहार हैं। अब चलिए किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस मौसम के सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा त्यौहार की बात करते हैं, होली। अब होली के बारे में हम एक निबंध लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहां पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हमारा देश आपको पता है भारत है और भारत जो है हमारा क्या बोलते हैं, त्योहारों का देश मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे ना तो हर एक दिन कोई ना कोई त्यौहार पड़ता है। कोई भी ऐसा दिन शायद ही कोई गुजरे जो जिस दिन त्यौहार ना हो। तो पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। अब होली है, होली तो आपको पता है सबको कि रंगों का त्यौहार है और होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो आपको पता अभी बताया था कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जिस दिन ये त्यौहार होता है उस दिन पूर्णिमा का दिन होता है। आगे, यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे इसका अर्थ है कि ये त्यौहार जो है रंगों से तो भरा होता ही है, रंग बिरंगे आपको रंग मिलेंगे, इसमें उमंग होगी, लोगों में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होकर सुबह से लेकर दोपहर तक मतलब सभी इसका त्यौहार एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। और इस समय वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है। आप देखोगे मौसम में एक अजीब सी सुगंध होती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ जो है फूल पत्तियां, सब पेड़ पौधे हिल रहे होते हैं, खुशे होते हैं, पेड़ पौधों पे पत्तियां नई नई आई होती हैं। और ये सर्दी को विदा भी करने वाला मौसम है कि इस टाइम सर्दी जो आपकी धीरे धीरे कम होती जाती है और अगले मौसम कौन सा, गर्मियों के मौसम का स्वागत करने का मनाया जाता है कि भाई इसके बाद कौन सा मौसम आएगा, गर्मियों का मौसम आएगा। तो ये इन दोनों के मौसम के बीच का मौसम होता है जो कि बहुत सुहावना होता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। अब संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे चलते हैं। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले लग मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। इस पैराग्राफ में क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि होली के संबंध में एक पौराणिक, क्योंकि कोई भी हमारा शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो जिसके कोई पौराणिक कथा प्रचलित ना हो या उससे रिलेटेड कोई कहानी ना हो। तो इस होली हमारा जो उत्सव है, हमारा होते त्यौहार है, उससे रिलेटेड एक कथा बहुत प्रसिद्ध है कि जो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद थे। प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की बहुत तन मन से पूजा करते थे, उन्हीं के वो भक्त थे। तो अग्नि में जलाने के प्रयास में उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। तो उनको बचाने के लिए, उनको मारने के लिए वो अपनी गोद में लेके बैठी और अग्नि में बैठ गई। तो अग्नि से वो जल गई, बस प्रहलाद जो है बच गए थे। तो इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। जब हम गुलाल से खेलते हैं ना, तो उससे पहले वाला दिन जो है होलिका दहन का दिन होता है कि हम दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं भगवान से कि हमारी सारी बुराइयों को अपने अंदर आप जला दीजिए और सारा जो है हमारे आस पड़ोस सभी लोगों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए। और दूसरे दिन फाग खेला जाता है। फाग मतलब जो गुलाल से हम खेलते हैं। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी आदि का भेदभाव मिट जाता है कि कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सभी का ये त्यौहार है
और सभी अपने हर्ष से पूरे उल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती, उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर तिरकते, मंजीरों पर झूमते। अब कई जगह लोग जो हैं इस होली पर स्पेशली ढोल मंगाते हैं और वो फिर ढोल बजाएंगे और उस पर खूब नाचेंगे, खूब इस त्योहार को खूब खुशी से मनाएंगे। उस ताल पर झूमेंगे, नाचते गाते लोग अपने आपसी भेदभाव बुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगाते हैं। इस समय कोई भी शत्रु नहीं होता, सभी लोग अपने आपसी भेदभाव को मिटा देते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार, अशोभनीय मतलब ऐसा व्यवहार जो शोभा नहीं देता, जो अच्छा नहीं होता। जैसे कई लोग इस त्योहार में बहुत ही गलत काम, जैसे मान लो रंग, हमें ये त्योहार गुलाल से खेलना चाहिए पर नहीं, कई लोग कीचड़ है, कई गंदा पानी है, पता नहीं, मतलब आजकल जो है जो सच्चे रंग, जो क्या कहते हैं ओरिजिनल रंग होते हैं, पक्के रंग होते हैं जो स्किन से छूटते नहीं है और स्किन पे रैशेज वगैरह, लाइनें वगैरह खिंच जाती है, तो ऐसे रंगों का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ ओरिजिनल जो फूलों से बने हैं, सुगंधित रंग हैं और प्यार से ये हमेशा त्योहार मनाना चाहिए। और ऐसे ही लोग जो अशोभनीय व्यवहार करते हैं वो इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है और हमें ऐसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी त्योहार जो हैं प्रेम पूर्वक, उल्लास पूर्वक और उमंग से खेले जाने चाहिए, उमंग से उनका एंजॉय करना चाहिए, उनको मनाना चाहिए। बल्कि ना कोई ऐसी घटना घट जाए कि जिससे किसी का मतलब नुकसान हो या किसी को मतलब बुरा लगे। तो ऐसा किसी को भी दिल से बुरा लगने वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। इसमें आगे है, हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बनाने का प्रयास करें। अब इसमें हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि सभी त्योहारों को हम बहुत प्यार से मनाएं, किसी को बुरा ना लगे ऐसी हरकत कोई नहीं करनी चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और आदर्श, कुछ सभी त्योहार के जो हैं कुछ उसूल होते हैं, उन्हीं उसूलों में रह करके उस त्योहार को एंजॉय करना चाहिए। और कोई आपसी वैरभाव या कोई भी घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर हो भी नफरत तो इन त्योहारों में उस नफरत को भुला करके सभी से मित्रता का अपना व्यवहार बना के रखना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें और हम आपस में प्रेम से रहें, हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, एकता बनी रहे, हम में कोई भी भेदभाव ना हो और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें कि सभी समान है और सभी से प्यार करना चाहिए। अब इसी होली निबंध में हम 2 लाइनें और ऐड करते हैं, 2 पंक्तियां ऐड करते हैं, जिससे हमारा जो ये निबंध है वो और भी अच्छा लगेगा। जैसे है, होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव बुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। मतलब होली के अवसर पर सब एक दूसरे को गुलाल लगाएं प्यार से और अपने सब भेदभाव, जो भी मन में आपकी घृणा है, गुस्सा है, वो सब कुछ खत्म करके, उसको भुला करके प्रेम से, बहुत ही प्यार से और सद्भाव, आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो यहीं ख़त्म होती है हमारी कविता ध्वनि, जिसमें मैंने आपको पूरी कविता की एक्सप्लेनेशन, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवा दिए। अब अगली वीडियो में हम पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो और यदि किसी लेसन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।